नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंडरी क्षेत्र में 2 दिन पहले मिले शव मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। मृतक के पुत्र और वासुदेव यादव ने मिलकर घटना को दिया था अंजाम। इधर बगोदर में ठेकेदार से रंगदारी के तौर पर पैसे की मांग करने वाले 4 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का सलैया स्टेशन पचम्बा में ठहराव हेतु किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने की अगुवाई। सलैया स्टेशन नाम बदलकर पचम्बा स्टेशन रखने की हुई मांग। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया आयोजित सदगुरु मां ज्ञान महोत्सव कार्यक्रम। रक्तदान का भी किया गया आयोजन। सदगुरु कबीर साहब रचित बीचक ग्रंथ के अखंड पाठ से हुआ इसकी शुरुआत। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की ओर से बेंगाबाद ब्लॉक परिसर में स्वागत सह सम्मान समारोह आयोजित कर गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन का किया गया भव्य स्वागत। कई पोषण सखी की बहनें रही मौजूद। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में धूमधाम से की गई विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा आराधना। हुट्टी बाजार में निर्माण कराया गया है भव्य पंडाल। भक्तों की देखी गई भारी भीड़। लेवी मांगने वाले 4 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा। 4 मोबाइल बरामद। गिरिडीह के बगोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 अपराधियों को दबोचने में सफलता पाया। गिरफ्तार चारों अपराधियों को लेकर शनिवार की शाम एसपी डॉक्टर विमल कुमार और एसडीपीओ धनंजय राम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार चारों अपराधी हजारीबाग के अलग अलग इलाके के हैं, लेकिन इन्हीं चारों अपराधियों ने थाना क्षेत्र के खेतको गांव में निर्माणाधीन पुल के ठेकेदार के मुंशी से लेवी की मांग किया था। एसपी और एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में टाटी झरिया थाना इलाके के खेरका गांव निवासी डेगलाल बास्के, इसी थाना इलाके के चुरचू गांव निवासी महावीर सोरेन, विष्णुगढ़ थाना इलाके के चित्रामो गांव निवासी रामलाल मरांडी और दिनेश मांझी शामिल हैं। एसपी और एसडीपीओ ने बताया कि इन चारों अपराधियों के पास बरामद मोबाइल में जितने कॉल डिटेल मिले हैं वो सारे लेवी मांगने से जुड़ा हुआ है और इन चारों ने प्रतिबंधित संगठन NSPM के नाम पर खेतकों में बन रहे पुल के ठेकेदार से लाखों की लेवी की मांग किया। इस दौरान इन चारों अपराधियों ने पुल निर्माण के कार्यों में लगे मजदूरों के साथ भी मारपीट किया था। बताया कि चारों अपराधी इस इलाके के किसी योजना के ठेकेदार से लेवी की मांग करते थे और पहले भी जेल जा चुके हैं। ये बगोदर थाना में जो है वो 27 अगस्त को एक रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक ठेकेदार के द्वारा ये बताया गया था कि उनको धमकी दी जा रही है और जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें लेवी की मांग की जा रही है। और इसको लेकर के एक टीम बनाया गया एसडीपीओ के नेतृत्व में और उसके बाद इसमें काफ़ी मदद दी गई और भी इंटेलिजेंस इनपुट का। और इसमें जो शामिल संदिग्ध अभियुक्त था डेगलाल बास्के, जिसके पास से मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई और इससे ये स्पष्ट हुआ कि उसी फ़ोन से उस ठेकेदार को धमकी दी जा रही थी। और उसके द्वारा जो इसका हम लोगों ने आगे इन्वेस्टिगेशन भी किया, जिसमें ये 4 लोगों की संलिप्तता इसमें प्रथम दृष्टया सामने आया, जिसमें डेगलाल बास्के जो टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला, साथ ही साथ रामलाल मरांडी जो विष्णुगढ़ हजारीबाग का रहने वाला और 2 अन्य जो है महावीर सोरेन ये टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला और दिनेश मांझी जो ये टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला। इन चारों व्यक्तियों के पास से मोबाइल सिम और जिसमें जो यूज़ किया गया है और जो बातचीत की गई है उनको जब्त किया गया। इनके द्वारा इनका एक मोडस था कि ये हजारीबाग जिला के दारू, टाटी झरिया, विष्णुगढ़, बोकारो और गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र के जो भी ठेकेदार, क्रशर मालिक, ये जो भी लोग थे इनसे लेवी की मांग पिछले कई बार से कर रहे थे और इनकी तलाश हम लोगों की थी और इन चारों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है
और बाकी हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी इसमें अगर और भी कोई लोग संलिप्त हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ताराटाड़ के झरीबाद तालाब के समीप अर्जुन यादव की हत्या कर शव फेंके जाने की घटना का उद्भेदन कर लिया गया। शनिवार को पुलिस कार्यालय में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने घटना से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी होने के बाद फौरन एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने जांच कर मामले का खुलासा कर दिया। एसपी डॉक्टर विमल ने बताया कि हत्या के इस वारदात को मृतक के बेटे अजय कुमार यादव और वासुदेव यादव ने मिलकर अंजाम दिया है। अपने स्वीकार किए गए बयान में अजय कुमार यादव ने पुलिस को बताया कि वह पिता अर्जुन यादव द्वारा पुश्तैनी जमीन को औने पौने दाम में बेच दिए जाने की वजह से यह नाराज था। बताया कि पूर्व में उसने पिता का इलाज कराया था, लेकिन जमीन बेचने के बाद भी पिता उसे पैसे नहीं देते थे। इसके वजह से उसने 2 महीने पूर्व पिता की हत्या की साजिश रची और फिर बेंगाबाद थाना इलाके के फुफंदी निवासी वासुदेव यादव को पिता की हत्या के लिए 70,000 में सुपारी दी। इसके बाद दोनों ने प्लानिंग कर बुधवार की रात को शहर के बड़ा चौक स्थित एक दुकान से फावड़ा का भेंत लिया और फिर झरीबाद तालाब के पास स्थित निर्जन स्थान में सर पर प्रहार कर अर्जुन यादव की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त बेंत बाइक और दोनों के मोबाइल को जब्त किया गया है। वहीं दोनों को जेल भेज दिया गया है। 5 तारीख को ताराटाड़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अर्जुन यादव जिनकी लाश मिली थी और उनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए थे और जिसके संबंध में कांड दर्ज किया गया और इसमें अविलंब जो है एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें SDPO सदर और उनके साथ में सर्कल इंस्पेक्टर और भी तीनों थाना के प्रभारी को वहाँ सम्मिलित किया गया था और इसमें शामिल थे गांडे, अहिल्यापुर और ताराटाड़ थाना के प्रभारी, बाकी और भी अन्य लोग इसमें शामिल थे। इसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट था और हम लोगों को जो भी फीडबैक मिला उसके आलोक में पूछताछ की गई और उसके बाद इसमें इनका जो पुत्र है, मृतक का पुत्र अजय कुमार यादव और एक व्यक्ति वासुदेव यादव, इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई और उसका रीज़न यही था कि जो मृतक थे वो लगातार अपनी ज़मीन को एग्रीमेंट करके बेचते थे, जिससे उसके पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे और उसको ये लगता था कि मेरे पिता हमें नहीं देना चाहते हैं और ये एग्रीमेंट करके अपने उन कुछ पैसों का यूज़ कर रहे हैं। और इसी कारण से जो अजय यादव है, मृतक का पुत्र, वो काफ़ी नाराज़ चल रहा था और उसने जो है वो फफूंदी निवासी एक वासुदेव यादव है जिसको 70,000 रुपये की सुपारी दी और उसके बाद अपने पिता की मृत्यु करवाया और उसके बाद उसने कुछ पैसे का पेमेंट भी उसने किया। 4 तारीख की रात्रि में इन दोनों ने योजना बनाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। जो भी जिस हथियार से उनकी मृत्यु की गई, मृत्यु कारित किया गया, वो हथियार भी बरामद किया गया है और बाकी इसमें और भी जो अनुसंधान का विषय है उसमें हम लोग तकनीकी साक्ष्य जो मिलेंगे या और भी साक्ष्य मिलेंगे ताकि इसमें हम सजा करा सकें। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज का आगमन शनिवार को गिरिडीह जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी के पपरवा टाउन आवास पर हुई। इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज ने कहा कि झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय सुरेंद्र रवानी जी का देहांत दिनांक 3 सितंबर को हो गई, जो काफी दुखद है। स्वर्गीय सुरेंद्र रवानी का आवास देवघर जिला के सारठ में है। उनके आवास जाकर और उनके परिवारजनों से दुख की घड़ी में मुलाकात करेंगे। अटल बजाज ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के एक पदाधिकारी इस ट्रस्ट का परिवार है, इसलिए उनका दुख सभी परिवार का दुख है। इन्होंने कहा कि उनके परिवारजनों से मिलने के बाद सारठ पेट्रोल पंप के बगल में एक शोक सभा कार्यक्रम आयोजन किया गया है,
जिसमें झारखंड जिला, प्रखंड, नगर और मंडल पदाधिकारी के साथ साथ अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण शोक सभा में सम्मिलित होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मौके पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भीकम सिंह, प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सागिर खान, प्रदेश सचिव जाकिर हुसैन खान, प्रदेश संगठन सचिव मोशाहिद खान, ग्रिड जिलाध्यक्ष इरफान अंसारी, जिला महासचिव मोहम्मद अफगान, जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार रवानी, नगर अध्यक्ष गुलाम मुस्तफ़ा टार्जन, महिला नगर अध्यक्ष मीना परवीन, महिला कोषाध्यक्ष रोजी परवीन, जिला उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, अख्तर अंसारी, मोहम्मद कुर्बान अंसारी, अजीमुद्दीन अंसारी, मंसूर अंसारी, शमशेर अंसारी सहित सभी सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित थे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज जी, झारखंड के गिरिडीह में हमारे प्रदेश अध्यक्ष की देहांत कुछ दिन पहले हुई थी। आज उनके परिवारजनों से मिलने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गिरिडीह से देवघर सारठ जाएंगे, जहां परिवारजनों से मिलकर उन्हें हिम्मत और सांत्वना देंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लोग एक राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के परिवार रूपी सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है। आज हम सब लोग एक बहुत दुख के साथ हमें ये अवगत कराना पड़ रहा है कि हम जिनके साथ 4-5 साल से रहे, संगठन में उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज हम उस परिवार से मिलने जा रहे हैं। और उससे क्या कहना चाहेंगे आप अपना मजबूती को लेकर, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की ओर से जो गिरिडीह में लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ जो इरफान अंसारी जी हैं उनका मैं काफ़ी प्रयास लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर मजबूती को? देखिए, हमारे देश का ही लड़ाई नहीं है, ये पूरे विश्व की एक लड़ाई है। हमारे देश में सबसे बड़ा विषय है मानवाधिकार का हनन होना, और हम इसे कैसे रोक पाएंगे। इसको रोकने के लिए हमें विशेष जन जन तक जागरूक बनाने का, लोगों को जागरूकता लाने का अभियान चलाना पड़ेगा। और ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, कोई मामूली लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी महापुरुषों को, सभी सज्जन और मानवता रखने वाले लोगों को, जो समाज के हित में कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को आगे आना होगा। तभी हम सब लोग मिलके इस मिशन को कामयाब कर पाएंगे। क्या उद्देश्य रहेगा सर, आपका क्या उद्देश्य रहेगा हम चैनल के माध्यम से? इसमें उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोग मानवों के हित के लिए, उनके अधिकारों को उनके प्रति जागरूक बनाने के लिए उनको इतना जागरूक करें कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सके। वो किसी भी बिचौलिया दलाल के माध्यम क्या उनको सहारे की ज़रूरत न पड़े। वो विचारक रूप से, कानून रूप से इतने मजबूत हो जाएं कि वो अपने कार्य स्वयं कर सकते हैं। ये उद्देश्य रहेगा हमारा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अटल बिहारी बजाज सर आए हैं। आज का हम लोग का जो शेड्यूल है वो हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष इस दुनिया में नहीं रहे, और हम लोग चाहते हैं कि आज हम लोग उसी के नाम से, स्वर्गीय सुरेंद्र रवानी जी के नाम से, आज हम लोग उसके आवास में जाएंगे और शोक सभा करेंगे। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य आज का प्रोग्राम यही है। कमलजोर और अंबाटाड़ में 3 महीना से जलपूर्ति ठप है। पानी की समस्या से परेशान दर्जनों लोग ने शनिवार को बनियाडीह के कबरीबाद पहुंचकर हो हल्ला मचाया। बताया गया कि विगत 3 महीनों से सीसीएल क्षेत्र के अंबाटाड़ और कमलजोर में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इसी से आक्रोशित गाँव के ग्रामीणों ने सीसीएल के कबरीबाद माइंस में पहुंचकर अधिकारियों से पानी की मांग देने की मांग की। जब इसकी जानकारी बनियाडीह परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह को मिली तो तुरंत कबरीबाद माइंस पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत किया और बताया कि 1 सप्ताह के अंदर पानी का मोटर लगाया जाएगा और जल्द ही पानी की आपूर्ति की जाएगी। तब तक फिलहाल टैंकर से पानी आपूर्ति की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नसीमा है, अम्माटाड़ का। कहाँ का रहने वाले? अम्माटाड़। क्या समस्या? समस्या पानी का है। कितना दिन से? 3 महीना से पानी नहीं मिल रहा है।
नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। 4 बार बनियाडी गए हैं, तो बोला 6 दिन में देंगे, 2 दिन में देंगे, 5 दिन में देंगे। हम लोग आसरा देख करके लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं काटा के घर। नहीं मिलेगा, ट्रेन को जाम करेंगे। कौन बोल रहे थे कि पानी सब मिलेगा? साहेब लोग बोल रहे हैं। यहाँ 4 गो साहेब आता है, 4 किस्म के बोल करके निकल रहा है। तब आप लोग यहाँ पे कबड्डीबाद मांस किस लिए आए अभी आप लोग? पानी के लिए। पानी के लिए आए। तो क्या बोले पीओ साहब? अभी साहेब 4 साहेब आए, 4 किस्म के बोल रहा। कोई बोला सोमवार देंगे, कोई बोल रहा 1 हफ्ता बाद देंगे, कोई बोल रहा 5 दिन के बाद देंगे। 4 गो साहेब आया, 4 किस्म के बोलती। क्या नाम हुआ आपका? कबड्डीबाद मांस किस लिए आए आप लोग? पानी के लिए आए हैं। कितने दिन से मतलब पानी 3 महीना से बंद है और हम लोग 3-4 बार बनियाडी जा चुके हैं और वहाँ पे हम लोग को टाइम पर टाइम दे रहा है कि आप लोग को 7 दिन में पहुँच जाएगा, लेकिन हम लोग को नहीं। मोटर बन रहा है, दूसरे जगह जा रहा है, बन रहा है, दूसरे जगह जा रहा है, लेकिन हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग को पानी चाहिए। पानी के लिए बहुत मतलब परेशानी हो रही है ना? हाँ, बहुत परेशानी पानी के लिए। हम लोग को पानी चाहिए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह मनोज कुमार। गिरिडीह शीतलपुर स्थित नगर निगम के निवर्तमान महापौर सुनील पासवान के आवास पर शनिवार को धूमधाम से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा आराधना की गई। इस मौके पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पंडितों द्वारा पूजा आराधना करवाई गई। पूजा पाठ के बाद आरती की गई, वहीं बाद में प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर स्थानीय लोग पहुंचकर पूजा में सम्मिलित हुए और प्रसाद ग्रहण किया। यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। मौके पर कई भक्त और भाजपा नेता भी भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे हुए थे। बताया गया कि सुनील पासवान की ओर से आवास पर वर्षों से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आराधना की जाती है, जो परंपरा इस वर्ष भी जारी रहा।
गिरिडीह मनोज कुमार। गिरिडीह झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की ओर से शनिवार को बेंगाबाद ब्लॉक परिसर में स्वागत सह सम्मान समारोह आयोजित कर गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन का स्वागत किया गया। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ काफी संख्या में पोषण सखी की बहनें और गांडी विधानसभा के लोग मौजूद थे। इस अवसर पर पारंपरिक आदिवासी नृत्य के साथ कल्पना मुर्मू सोरेन का स्वागत किया गया। इसके बाद बेंगाबाद बीडीओ निशा कुमारी और प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी ने बुके देकर स्वागत किया। अपने संबोधन में कल्पना मुर्मू सोरेन ने कही कि जब मैंने राजनीति की शुरुआत की और पहली बार इस इलाके में पहुंची तो यहीं पर डटकर आप सभी पोषण सखी बहनें खड़ी थी। उसी समय मैंने सोचा था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। आज गांडी जनता की समर्थन के बाद आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला और आपके हेमंत दादा ने आपकी मांगों को पूरा किया। कहा कि थोड़ी सी विलंब जरूर हुआ, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन इस जश्न का हकदार आप सभी बहनें हैं। कही कि हेमंत दादा महिलाओं बहनों के सम्मान के लिए तत्पर हैं और इसी में एक मैया सम्मान योजना भी है। कहीं कि हमारी सरकार महिलाओं और झारखंड वासियों की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। मौके पर जिला भर की पोषण सखी जिला अध्यक्ष रजिया खातून, रीता दास, रीता हेम्ब्रम, सीमा कुमारी, शबीना खातून, पूजा कुमारी, पिंकी कुमारी, अंजू कुमारी, कंचन कुमारी सहित जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किस्कू और अन्य पार्टी से जुड़े लोग मौजूद थे। गिरिडीह बेंगाबाद प्रखंड के मौजा बेंगाबाद में 4.66 करोड़ की राशि से बनने वाले आउटडोर स्टेडियम निर्माण कार्य का शिलान्यास शनिवार को गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से विधिवत रूप से की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधि विधान से पूजा पाठ कर नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने कही कि इन क्षेत्रों के युवाओं में खेल की कोई कमी नहीं है। आउटडोर स्टेडियम बन जाने के बाद यहाँ के युवाओं में छिपी प्रतिभा बाहर निकलेगी और बड़े स्तर पर अपने प्रदर्शन को दिखा पाएंगे। इसलिए इन इलाकों में आउटडोर स्टेडियम की बहुत ही आवश्यकता थी। कहीं कि आउटडोर स्टेडियम बन जाने से लोगों को टहलने में भी सुविधा होगी, साथ ही युवाओं के लिए आउटडोर स्टेडियम मील का पत्थर साबित होगा। मौके पर अजय कांत झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद, निशा कुमारी, अंचल अधिकारी प्रियंका प्रियदर्शी, मुखिया विजय सिंह, चपुआ डी मुखिया मोहम्मद शमीम, नुनुराम किस्कू एवं कई जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद थे। तो इस तरह से संपन्न कराया जा रहा है और उपस्थित हमारे यहाँ सभी गणमान्य व्यक्ति, सांसद भैया, जिलाध्यक्ष और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के साथ समाज सेवी लोग जितने हैं, शिक्षिकाएं आई हैं, भाई बंधु हैं, सभी को, मीडिया कर्मी, आप सभी को नमस्कार, जोहार। और आप जानते हैं कि ये हम लोग की जो शरीर की रचना है, ये शरीर की रचना को स्वस्थ रखने के लिए, हृष्ट-पुष्ट रखने के लिए खान पान के साथ थोड़ा कसरत भी होना चाहिए। और बच्चे लोग तो हमारे खेलकूद से बचपन से माहिर हैं और जब हम लोग भी छोटे रहा करते थे तो हम लोग भी यही करते थे। और जिस तरीके से ये स्टेडियम यहाँ पर में बनेगा, इसका लाभ हमारे यहाँ पर में बच्चे, युवा, सारे यहाँ जो गेम होने वाले हैं, चाहे आप वॉलीबॉल हो, खो खो हो और इन इत्यादि और भी जितने सारे, और रनिंग ट्रैक जो आप दौड़ भाग सकते हैं, 100 मीटर का, 800 मीटर का, बहुत सारी खेल की योजनाएं भी यहाँ पर में हम लोग मिल करके इस कार्यक्रम को बना सकते हैं। बच्चे लोग हिस्सेदारी ले सकते हैं। और ये बात सिर्फ स्टेडियम बनाने की नहीं है, ये बात है कि हम लोग आपस में किस तरीके से एक स्वस्थ शरीर के साथ अपने आप को, अपने बच्चों को एक दिशा निर्देश दे सकते हैं। कि आजकल आप जानते हैं सारे बच्चे मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हमारे अगल बगल में ऐसा स्टेडियम रहेगा तो गली में जो बच्चे खेलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्थान हो जाएगा कि आकर के खेलकूद के साथ साथ भी वे उनमें अगर प्रतिभा है तो इसको भी वो निखारते हुए, और कोचेस भी है तो उनको दिशा निर्देश देते हुए एक डायरेक्शन मिल जाएगा, ताकि स्वास्थ्य के साथ उसके करियर की भी
बहुत सुंदर संरचना हो सकती है। तो बस चंद शब्दों में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, योजनाएं बहुत आती हैं लेकिन लाभ जिनको लेना है, मतलब आप लोग इसका लाभ अच्छे तरीके से उठाइएगा। और जब ये बन करके तैयार हो जाएगा, हम लोग फिर जब यहाँ मिलेंगे, तो मैं चाहूंगी कि भारी तादाद से हमारे बच्चे और युवा और महिलाओं का थोड़ा समागम रहे, तो ज़्यादा। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में आयोजित सदगुरु मां ज्ञान जन्मोत्सव बहुत ही भव्य रूप से धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर रक्तदान का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदगुरु कबीर साहब रचित बीजक ग्रंथ के अखंड पाठ से हुआ। द्वितीय दिवस भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मां ज्ञान के पावन जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सदगुरु का ज्ञान के निर्देशन में आयोजित रक्तदान महायज्ञ में यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसमें रक्तवीर बहनों की संख्या 212 है। इस रक्तदान महायज्ञ में ब्लड बैंक गिरिडीह के साथ साथ जलान एवं असरफी हॉस्पिटल धनबाद की टीम शामिल रही। रक्तदान महायज्ञ का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात रक्तदाता पंक्तिबद्ध होकर अनुशासित तरीके से रक्तदान किए। रक्तदान के पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। बहनों के द्वारा डांडिया का प्रस्तुति कर सदगुरु मां का जन्मोत्सव मनाया गया। मौके पर सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, रेड क्रॉस के पूर्व अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, रेड क्रॉस अध्यक्ष अरविंद कुमार, भाजपा नेता विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, डॉक्टर विकास माथुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वो कुछ पाल लें, कुछ भोजन कर लें, नीचे कार्यक्रम और आधा घंटे के पश्चात वो अपना रक्तदान करें। और भूतपूर्व वाइस चेयरमैन उनसे पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। डॉक्टर अब हम आग्रह करेंगे अपने अतिथियों से कि सर्वप्रथम श्री मदन लाल जी विश्वकर्मा मंच पर पधारें और अपनी शुभकामना में 2 शब्द रखें। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप स
जमुआ के चकमंजो पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर का उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा ने शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सुगम रूप से प्रदान किया जा रहा है। अब उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इस कार्यक्रम से जिला प्रशासन उनके पंचायत पहुंच उन्हें लाभान्वित कर रही है। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत स्तरीय आयोजित शिविर में पहुंच रहे ग्रामीणों के आवेदन का त्वरित गति से निष्पादन करने का प्रयास किया जाए। साथ ही सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उन सभी योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जाए। ऐसी व्यवस्था हो। आमजनों की समस्याओं का समाधान और निराकरण को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है ताकि अपने पंचायत में ही आप सभी अपने समस्याओं का आवेदन देने के साथ नई योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने के तरीके से अवगत हो सके। कमलजोर और अंबाटाड़ में 3 महीना से जल पूर्ति ठप है। पानी की समस्या से परेशान दर्जनों लोग ने शनिवार को बनियाडीह के कबरीबाद पहुंचकर हो हल्ला मचाया। बताया गया कि विगत 3 महीना से सीसीएल क्षेत्र के अंबाटाड़ और कमलजोर में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इसी से आक्रोशित गाँव के ग्रामीणों ने सीसीएल के कबरीबाद माइंस में पहुंचकर अधिकारियों से पानी की मांग देने की मांग की। जब इसकी जानकारी बनियाडीह परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह को मिली तो तुरंत कबरीबाद माइंस पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत किया और बताया कि 1 सप्ताह के अंदर पानी का मोटर लगाया जाएगा और जल्द ही पानी की आपूर्ति की जाएगी। तब तक फिलहाल टैंकर से पानी आपूर्ति की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नसीमा है, अम्माटाड़ का। कहाँ का रहने वाले? अम्माटाड़। क्या समस्या? समस्या पानी का है। कितना दिन से? 3 महीना से पानी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 4 बार बनियाडीह गए हैं तो बोला 6 दिन में देंगे, 2 दिन में देंगे, 5 दिन में देंगे। हम लोग आसरा देख करके लास्ट में यहाँ पर आ गए काटा के घर। नहीं मिलेगा ट्रेन को जाम करेगा। कौन बोल रहे थे कि पानी मिलेगा? सब साहेब लोग बोल रहे हैं। यहाँ 4 गो साहेब आता है, 4 किस्म के बोल करके निकल रहा है। तब आप लोग यहाँ पे कबरीबाद माइंस किस लिए आए? अभी आप लोग पानी के लिए। पानी के लिए आए तो क्या बोले पीओ साहब? अभी साहेब 4 साहेब आए, 4 किस्म के बोल रहा है। कोई बोला सोमवार देंगे, कोई बोल रहा 1 हफ्ता बाद देंगे, कोई बोल रहा 5 दिन के बाद देंगे। 4 गो साहेब आया, 4 किस्म के बोलती। क्या नाम हुआ आपका? कबरीबाद माइंस किस लिए आए आप लोग? पानी के लिए आए हैं। कितने दिन से मतलब पानी 3 महीना से बंद है और हम लोग 3-4 बार बनियाडीह जा चुके हैं और वहाँ पे हम लोग को टाइम पर टाइम दे रहा है कि आप लोग 7 दिन में पहुँच जाएगा, लेकिन हम लोग को नहीं। मोटर बन रहा है, दूसरे जगह जा रहा है, बन रहा है, दूसरे जगह जा रहा है, लेकिन हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग को पानी चाहिए। पानी के लिए बहुत मतलब परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत परेशानी पानी के लिए। हम लोग को पानी चाहिए। बेंगाबाद में सिद्धू कान्हू जन संघर्ष मंच के संरक्षक राजेश यादव ने शनिवार को झारखंड सरकार की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि तारजोरी के लाभुक विजय किस्कू, बसंती टुड्डू, कुसुम हेब्रम, मोनिका किस्कू, रानी हेब्रम, फूलमुनी टुड्डू, लीलमुनी देवी, सुबोधी हेब्रम, रासुमनी देवी, मंजली देवी आदि से अबुआ आवास की जियो टैग के नाम पर 1000 रुपया मांग किया गया है। आगे भी घूस देने की बात कही गई है, अन्यथा आवास कैंसिल करने की धमकी दी गई है, जिसके बाद अधिकांश ने 1000 करके पैसा दे दिया। कुछ गरीबों ने कर्ज लेकर पैसा दिया ताकि आवास ले सके। श्री यादव ने कहा कि प्रशासन इसका संज्ञान लेकर पैसा वापस कराए और बिना घूस अबुआ आवास दिलाने की गारंटी करे, अन्यथा अगले सप्ताह इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा। जनता के कई अन्य सवाल भी मौजूद हैं, उन पर भी बात होगी। मौके पर उक्त के अलावा बड़का हेम्ब्रम, शंभू तूरी, छोटेलाल बेसरा, सुरेश किस्कू, दिनेश बेसरा, बाबुन किस्कू, प्रधान किस्कू, विजय किस्कू, सोनाराम किस्कू, सुक्खू किस्कू, मोती किस्कू, परगन हेब्रम, नुन्नूलाल हेब्रम, रुपया देवी आदि मौजूद थे। तो यहाँ पर है कि अभी अबुआ आवास जैसे हर जगह पास हुआ है तो यहाँ भी पास हुआ है, और हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि अबुआ आवास के नाम पर भी गरीबों से रुपया ऐंठने का काम चल रहा है। यहाँ पर अभी हम आकर के इस बारे में पता किए तो मालूम हुआ कि जिनका एक तो है कि जिनका लिस्ट में नाम है कि नहीं है, यह देखने के लिए भी एक बड़ा समस्या है इन लोगों के लिए। वो लिस्ट सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, जिससे लोग अपना नाम है कि नहीं है वो नहीं देख पा रहे। दूसरी बात है अगर किन्हीं का पास हो गया है, उनको जानकारी हो गई, तो अभी सबसे पहले जो जियो टैग वाले आ रहे हैं वो जियो टैग वाले 1000 रुपया ले रहे हैं, तब उसका जियो टैग करें। हमारे साथ यहाँ बगल में खड़े हैं, इनका भी जियो टैग के नाम पर 1000 रुपया लिया गया। ये बेचारे इतने गरीब हैं कि इनके पास 1000 रुपया नहीं था, इन्होंने किसी से कर्ज लेकर के और वो 1000 रुपया दिया है। जब अबुआ आवास गरीबों के लिए आया है तो इसमें किसी से भी किसी के भी नाम पर कोई पैसा लेना बिल्कुल गलत है। हम यहाँ के बीडीओ बेंगाबाद की जो बीडीओ हैं, हम उनसे मांग करते हैं
कि इस तरह का जो अबुआ आवास के नाम पर गरीबों से जो शोषण हो रहा है इसको रोक लगाया जाए। और हम जिला के प्रशासन से भी अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस तरह से जो अबुआ आवास के नाम पर जो पैसा लेने देने का खेल हो रहा है, अभी तो ये शुरुआत 1000 रुपया से है, आगे इन लोगों को बोला गया है कि 5000 रुपया जब पास हो जाएगा तो फिर तुम लोग को देना है। तो ये गरीबों से पैसा क्यों लिया जा रहा है, इस पर बात हो, इस पर रोक लगे। और हम लोग इसलिए इस सारे मामले को लेकर के आगामी 12 तारीख को हम लोग बेंगाबाद प्रखंड जाएंगे और वहां पर प्रशासन के साथ हम लोग बात करेंगे। झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के नाम 3 योजनाएं लाई है। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ ने शनिवार को योजनाओं पर सवाल खड़ा किया। संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार अधिवक्ताओं को आपस में लड़ाना चाहती है। इन्होंने कहा कि सरकार की अगर मंशा ठीक होती तो निसंदेह इस योजना का स्वागत किया जा सकता था, किंतु जब चुनाव सिर पर है और 15 दिनों में राज्य में आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में केवल लोक लुभावन योजना की घोषणा करके सरकार अधिवक्ताओं की सहानुभूति तो बटोरना चाहती है, लेकिन पर्दे के पीछे से अगर देखा जाए तो इस योजना से आपस में अधिवक्ताओं में टकराव होगा और उनके बीच विवाद बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिवक्ताओं के बीमा योजना के मध्य में 9 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। राज्य में अभी 34,500 अधिवक्ता निबंधित है। ऐसे में 9 करोड़ रुपए में आधे से कम अधिवक्ताओं का बीमा हो सकता है। इसी तरह अन्य 2 योजनाएं भी हवाई साबित होगा, क्योंकि उन योजनाओं का जमीनी आधार भी बेहद कमजोर है। अधिवक्ताओं के कुछ कल्याण की योजना सरकार लाई है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि सरकार ने ऐन वक्त पर अधिवक्ताओं के हित के लिए कुछ घोषणाएं जरूर की है, लेकिन उस घोषणा के पीछे सरकार की मंशा साफ नहीं है। हम अगर कहें तो सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। जिन योजनाओं की घोषणा सरकार ने की है उससे जो अभी सामने जो दिख रहा है वो अधिवक्ताओं में टकराव होगा, आपस में वो उनके बीच मतभेद होगा, वैमनस्यता बढ़ेगी और कल्याण तो होना नहीं है। बजट में 9 करोड़ का प्रावधान है, इसमें आपकी क्या सोच है? यही बात हम कहना चाह रहे हैं। आपने जिन सवालों को उठाया है कि अभी सरकार ने अधिवक्ताओं के बीमा के लिए बजट में शायद 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अब अगर आप इसको इस रूप में देखें, पूरे राज्य में 34,500 अधिवक्ता इनरोल्ड है, यानी करीब 35,000 अधिवक्ता। अब इस राशि से अगर अधिवक्ताओं की बीमा कराई जाए तो 1 साल में करीब करीब जो मेरी जानकारी है, एक अधिवक्ताओं के बीमा के लिए लगभग 6,000 रुपए खर्च आएंगे। ऐसे में तो 10 से 11,000 अधिवक्ता का भी बीमा नहीं हो सकेगा। शेष अधिवक्ताओं का क्या होगा, यही एक यक्ष प्रश्न है। पेंशन की जो राशि तय की गई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि सरकार ने पेंशन के बारे में कहा कि जो अधिवक्ता 65 वर्ष की आयु पूरा कर लिए हैं उनको अब 7,000 के बजाय 14,000 रुपया पेंशन मिलेगा। उसमें सरकार ने कहा कि जो नए और युवा अधिवक्ता हैं उनको अब हम 5,000 रुपया पेंशन स्टाइपेंड देंगे। 5,000 रुपया स्टाइपेंड कैसे होगा? तो अधिवक्ताओं की जो संस्था है जो 1,000 रुपया दे रही है और वो ऐसा नहीं करके अब उनको 2,500 रुपया देना है और 2,500 रुपया सरकार देगी। आदेशपाल उनको जो पेंशन मिलता है वह भी 14,000 रुपये से कहीं ज्यादा है। तो क्या इससे अधिवक्ता आहत अपमानित नहीं होंगे? अगर आप एक्चुअल में अधिवक्ताओं के जो रिटायर्ड एडवोकेट्स हैं उनको अगर आप पेंशन देना चाहते हैं तो उसकी राशि कम से कम 50,000 रुपया तय करो, सरकार सीधे उनके खाते में दे। हम देंगे तब सरकार देगी, तो ये बिल्कुल उलझाने वाली बात है ना। हम स्थानीय विधायक बार भवन में आने वाले हैं, इस पर आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल बार भवन में वो सम्मानित विधायक हैं, उनके आने का स्वागत है। अधिवक्ता भवन में अगर विधायक आना चाहते हैं तो हम लोग तो निश्चित रूप से एक अधिवक्ता के रूप में उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर सरकार की इस योजना के साथ अगर वो आना चाहते हैं तो हम उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो। कांडी विधायक कल्पना सोरेन ने शनिवार को लेदा समेत कई स्थानों पर 20 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। बताया गया कि कांडी विधायक अपने 3 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंची। इस दौरान सबसे पहले कई गणेश पूजा पंडाल में पहुंचकर मत्था टेका।
इसके बाद गांडी विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में 20 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें लेदा अलगुंदा में करीब 8 करोड़ की लागत से ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रस्तावित 3 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास किया। मौके पर राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद भी शामिल हुए थे। वहीं सदर प्रखंड के ही घोरबाद और खावा में ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रस्तावित 2 पुल का शिलान्यास किया। योजना स्थल में ही गांडी विधायक कल्पना सोरेन का स्वागत महिलाओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ किया। मौके पर कल्पना सोरेन कुछ ग्रामीणों से रूबरू भी हुई और उनके परेशानियों को सुना। यहाँ उपस्थित हमारे सभी सभी को जोहार है, बच्चों को प्यार है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सेतु के उद्घाटन के लिए, जिसके लिए मैं आपको पढ़ के बता देना चाहती हूँ कि गिरिडीह जिला के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पंचायत जीतपुर ग्राम बोरबाद से पोरबंदा बरकी टांग जाने वाली नदी का जो पुल है, इसके लिए ही शिलान्यास है और इसकी लंबाई करीब 25 मीटर है। इसकी जो लागत लगने वाली है वो करीब 2 करोड़ की लागत है। ये पहली योजना है। और दूसरी योजना जो है वो गिरिडीह जिला के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पंचायत खावा के ग्राम जगमनरायडी एवं खावा के बीच खावा नदी पर पुल निर्माण है और इसकी जो लंबाई मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, नारी शक्ति, नारी शक्ति। और देखिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये होता है, हम लोग जाते हैं और महिलाओं के चेहरे में आजकल जो खुशी दिखाई दे रही है, जो मुस्कान उनके चेहरे में है, उनकी रौनक कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम महिलाएं जो बिना तनख्वाह के पूरा घर समेट के रखती हैं, एक प्रोत्साहन राशि के तौर पे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास, एक मजबूत, ये कोई दादा है, कोई बेटा है जो इस राज्य में हमारे बारे में सोच रहा है और ये पहली बार झारखंड में हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत ही क्रांतिकारी सोच है। और ये सोच ही जब क्रांतिकारी है, जब नेता ही क्रांतिकारी हो और दीदी बहनें ही क्रांतिकारी हो, तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद भी क्रांतिकारी होंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन
मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव हेतु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन शनिवार को सलैया स्टेशन में किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने की। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व पवन कन्वे के द्वारा किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। कहा गया कि सलैया स्टेशन में आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव हो, जिससे सलैया स्टेशन के अगल बगल के गाँव के लोगों की कठिनाई दूर हो। साथ ही साथ सलैया स्टेशन में इंटरसिटी ठहराव से रेल विभाग को भी राजस्व का लाभ होगा। मौके पर सलैया स्टेशन का नाम बदलकर पचम्बा स्टेशन करने की भी मांग की गई। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से भाजपा नेता विनय सिंह, तुलसी राणा, श्याम सुंदर राम, भाजपा नगर मंत्री समीर दीप, अमित आर्य, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश गुप्ता, शुभदीप, संजय साहू, राजेश रजक, किशोरी साहू, राजेश भवानी, गौतम सोनी, मोहन तिवारी, बजरंगी राणा, ठाकुर रविदास, महेंद्र राम गौरव, बलराम राम, नागेश्वर राम, नारायण सिन्हा, अखिलेश तिवारी, मनोहर राम आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस सलैया स्टेशन परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन जो किया गया है, यह पूरे पचम्बा क्षेत्र वासियों के सहयोग से और यहाँ की जनता के सहयोग से किया गया है। इसमें हमारी मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर विनीता कुमारी आई हुई हैं। लगातार क्षेत्र की जनता की यह समस्या सुनने को मिल रही थी कि सलैया स्टेशन में आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठेका पूरे पचम्बा की जनता के साथ, जितने भी देवतुल्य जनता उनके साथ मैं पुनः इसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे और रेलवे ट्रैक को जाम करने का प्रयास करूंगा। और जब तक हमें निष्कर्ष नहीं मिल जाता, हमारा धरना जो रेलवे ट्रैक को जाम करने का है वो जारी रहेगा। हमें यह सूचना मिलनी चाहिए कि आज से आप लोग का आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव सलैया स्टेशन में सुनिश्चित हुआ है। और साथ ही साथ हम लोगों का यह मांग है कि सलैया स्टेशन का नाम बदलकर पचम्बा स्टेशन किया जाए। धन्यवाद। आज हम लोग गिरिडीह में सलैया स्टेशन में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और यहाँ की जनता का लगातार मांग था कि आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है इसकी ठहराव यहाँ पे होना है, इंटरसिटी एक्सप्रेस का। तो हम लोग आगे रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए हम लोगों का पुनः एक डीआरएम सर से और जनप्रतिनिधियों से, खास करके सांसद महोदय से, सभी लोगों से आग्रह है कि जनता की मांग को देखते हुए यहाँ पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव जल्द से जल्द हो। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। पचम्बा क्षेत्र के तमाम जमुआ से लेकर के गाँव तक, राजधनवार और गिरिडीह नगर के तमाम लोगों के लिए काफ़ी खुशी हुआ था कि सलैया स्टेशन पचम्बा में जो है यहाँ आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है चालू की गई है। लेकिन उसी समय से पचम्बा सहित तमाम लोग और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी रेलवे विभाग थे उनसे काफ़ी संतोषजनक वार्ता हुई और इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर ठहराव आवश्यक है और जन सुविधाओं को देखते हुए डीआरएम के यहाँ हम लोग इस आवेदन पत्र को अग्रसारित करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं रेलवे विभाग से, डीआरएम से या उच्च पदाधिकारी रेलवे मंत्रालय से कि शीघ्र इस पर जन सुविधाओं को देखते हुए यहाँ लोगों के माने हित में आप जो है यहाँ पर उक्त ट्रेन का ठहराव करने की कृपा करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग आज धरना का कार्यक्रम स्थगित किए।
खंडोली मोड़ के पास शनिवार को बड़ी सड़क दुर्घटना घटित हुई। घटना में बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। गंभीर रूप से घायल बस स्टैंड रोड निवासी शैलेश रजक को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य घायलों में इंदिरा कॉलोनी निवासी सनी ठाकुर, पंडित पांडेडी निवासी रोहित कुमार और शास्त्री नगर निवासी विवेक राज शामिल है। इन सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया कि चारों युवक नहाने और घूमने के लिए खंडोली गया हुआ था। वापस लौटने के क्रम में खंडोली मोड़ के पास तेज गति से आ रही एक 4 पहिया वाहन ने इनके बाइक में टक्कर मार दी। एक ही बाइक में चारों लोग सवार थे। क्या हुआ था? क्या हुआ था? हम लोग उधर से आते आके कार वाला ठोक दिया। कहाँ पर? यहाँ खंडोली मोड़ के पास। खंडोली क्यों गया था तुम लोग? इसी तरह घूमने। कितना लड़का था? 4 लड़का। और सब उन लोग को भी छोटा है? हाँ, उन लोग को भी छोटा है। उन लोग क्या चीज़ से था? बाइक से। एक ही बाइक में 4 लड़का? यस। और सामने से जो मारा कौन गाड़ी था? 4 व्हीलर। तो तुम रोड पर खड़ा था क्या? यस, रोड में खड़ा था। तो गाड़ी वाला पकड़ा मतलब भाग गया? गाड़ी वाला भाग गया, मार। कहाँ छोटा है सबको? एक लड़का का पैर टूटा, एक लड़का का 2 लड़का का पैर में मतलब चोट लग गया। क्या क्या नाम है जो घायल हुआ सब लड़का लोग का नाम? एक का शैलेश रजक, एक का विवेक रजक, एक रोहित रजक और हम सनी। तुम्हारा सनी नाम है? कहाँ रहता है तुम? हम इंदिरा कॉलोनी। कब हुआ था घटना ये? आज। मतलब कितना बजे? ये 2:30-3 बजे लगभग। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से शनिवार को भंडारी रोड के होटल संगम गार्डन में आनंद मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता पूनम सहाय ने किया। मौके पर रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार, मदन लाल विश्वकर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेले में कई तरह के स्टॉल लगाए गए थे, जिसका अवलोकन उपस्थित लोगों ने किया और यहाँ खरीदारी भी की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिटी न्यूज की एंकर अंकित बर्दियार को प्रेरणा शाखा को हमेशा सहयोग करने के लिए सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित तमाम लोगों ने आयोजन समिति की रिया अग्रवाल व अन्य सदस्यों को शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आज मुझे मारवाड़ी प्रेरणा शाखा के आनंद मेला में आके बतौर मुख्य अतिथि बहुत ही खुशी और संतोष हुआ। मारवाड़ी प्रेरणा शाखा आज, जैसा कि मैंने अपने स्पीच में भी बताया, कि बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत दुख है और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहती हूँ कि गिरिडीह शहर एक बहुत प्यारा शहर है। यहाँ पे एकजुटता के साथ यदि हम लोग आगे बढ़ें और एक दूसरे का, आज इस आनंद मेला में गिरिडीह वासियों से मेरा निवेदन है कि वो आएँ और इतने सुंदर प्रांगण में आके शॉपिंग करें, गेम खेलें, एंजॉय करें, खाने का आनंद लें और इस संस्था को सहयोग करें। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि खड़ी हूँ और ये सारे बच्चे हों, चाहे वो रिया हो, कविता हो, कोई भी हो, ये सब बच्चे हमारे गिरिडीह की बहू बेटियाँ हैं और इनको हमें हमेशा सहयोग करना चाहिए। हर आदमी को अपने तरीके से आगे बढ़ने का अधिकार है। शहर के धरियाडी में शनिवार को निवर्तमान वार्ड पार्षद सुदामा देवी के पुत्र पवन कुमार रवानी को कुछ युवकों ने घेरकर मारपीट की। बाद में हो हल्ला पर लोग जमा हुए और उसे गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां आईसीयू वार्ड में घायल का इलाज चल रहा है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मारपीट के एक आरोपी रिक्की यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात पर घायल पवन कुमार रवानी ने बताया कि पूर्व में हुए मारपीट की एक घटना में पुलिस शनिवार को आरोपियों की धरपकड़ में पहुंची थी। इस दौरान आरोपी मौके से भाग निकले। वहीं पार्षद पुत्र को देखकर आरोपियों ने घेर लिया और उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करवाने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट में घायल पवन कुमार रवानी ने नगर थाना में रिक्की यादव, राहुल यादव, नकुल यादव, अनिल यादव आदि के विरुद्ध आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस द्वारा एक आरोपी रिक्की यादव को गिरफ्तार कर मेडिकल करवाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इधर घटना की सूचना पर कई जनप्रतिनिधि सदर अस्पताल पहुंचे और घायल पार्षद पुत्र का हाल जाना। मौके पर जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। आज उसके घर में छापामारी हुआ था, कोई केस को दूसरा केस को लेकर के विवेक कुमार चंद्रवंशी जो केस में झगड़ा हुआ था, उसी के लिए छापामारी किया।
और हम बगल मोहल्ले में लाइट सर भाई जी जो लाइट लगवा रहे हैं, जो सर्वे पॉइंट कर रहे हैं तो कहाँ लगाना है। अब वो लोग वहाँ से भाग के आया और सब हमको घेर लिया कि यही सब कुछ करवाने वाले यही इसी को मारो। लाठी से मारते मारते माथा खड़ा दिया, सब मार ला दिए थे हमारे। कौन 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 लोग था? रिक्की यादव, अनिल नाम है इसका, अनिल यादव, नकुल यादव और राहुल जो इसको पुलिस पैरा था वो भी था। बहुत मारा। ये क्या विवाद काहे कर रहा है साथ बार बार? विवाद क्यों हो रहा है? विवाद था जिस पर केस किया है मेरे भतीजा पर जानलेवा हमला हुआ था, तो उसका कहना है कि यही सब कुछ करवा दे रहा है केस मुकदमा, तो इसी को पहले मारो, यही लेकर के हमको कर करके घर पे मारा है। तो कहाँ का रहने वाला है वो लोग? हरियाणा थाना के पीछे। ये कितना बजे घटना हुआ? सुबह 10 साढ़े 9 10 में 9:30 के बीच में अभियान में। तो नगर थाना से क्या मांग करते हैं? नगर थाना से उचित कार्रवाई का मांग करते हैं कि दोषी को सजा मिलना चाहिए हर हाल में। और उन लोग के पास हथियार भी था क्या? हाँ, रड से लाठी लेकर था। कहाँ कहाँ चोट है? माथा में चोट है, शरीर में तो बहुत मारा है लेकिन भितरिया मार हुआ है। आवेदन दिए थाना में? हाँ, आवेदन दे दिए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।